आपका मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान में हार्दिक स्वागत है। प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, प्रेम में ही सब कुछ रखा है। तब माता पार्वती कहती है, प्रेम का अर्थ क्या होता है? कृपया मुझे विस्तार से बताएं। फिर भगवान शिव कहते हैं, हे देवी, आज मैं आपको कहानी के माध्यम से बताने जा रहा हूँ। कृपया इसे ध्यान से सुने। अगर आप यह कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए। इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। सोलापुर गांव में पाल नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जो कि बहुत ही आलसी स्वभाव का था। घर में उसकी पत्नी सुनीता और बेटी गुड्डी उसके साथ रहती थी। पाल सारा दिन खाट पर ही पड़ा रहता था। पाल दिन भर में बस एक ही काम करता था, और वो था भगवान शंकर की पूजा। वो हर रोज सुबह शाम शंकर भगवान की पूजा करता। उनके नाम की माला जब तक फिर सो जाता। अपने आलस के कारण सारा दिन सोए रहने की वजह से अक्सर पाल और उसकी पत्नी में खटपट होती रहती। अब उठ भी जाओ जी, कितना सोगे? चलो अब भोजन करके खेत के लिए चले जाओ। फसल काटने का समय हो गया है। और हाँ, वापसी में आते हुए नदी किनारे से सरसों का साग तोड़ कर ले आना। घर में बनाने के लिए कोई सब्जी नहीं है, और हाँ, भूलना मत, नहीं तो आज खाना नहीं बनाऊंगी। अपनी पत्नी की बातों को नजरअंदाज करते हुए पाल फिर से चादर तानकर सो जाता है। सुनीता गुस्से में लाल पीली हो जाती है। उधर कैलाश पर्वत पर बैठी माँ पार्वती शंकर भगवान से कहती हैं, हे देव, आपका कैसा भक्त है जो आपकी भक्ति के अलावा और कुछ काम नहीं करता, बस अपने आलसी शरीर के कारण खाट पर ही पड़ा रहता है, कोई कर्म नहीं करता। आपको तो ऐसे भक्त का मार्गदर्शन करना चाहिए। देवी, इसमें इसकी कोई गलती नहीं। ये सारा किया इसके पिछले जन्म का कर्म है। तब ये एक आलसी गधा हुआ करता था जो सारा दिन मेरे मंदिर के बाहर लेटा रहता था। मंदिर में जब भी मेरे नाम का उच्चारण भक्तगण करते तो उसका स्रोत उसके कानों में गूंजता, और उसे नींद में भी मेरा ही नाम सुनाई देता। फिर एक रोज श्रवण मास में ये चल बसा, और फिर अगले चारों में। इसने मनुष्य रूप में जन्म लिया, लेकिन इसके पिछले जन्म के आलसी स्वभाव ने इसका पीछा नहीं छोड़ा। जब सही समय आएगा तब मैं इसे ज्ञान दूंगा। हे महादेव, मैं इस व्यक्ति के साथ क्या करूं? ये फिर से सो गए हैं। मैं कब से कह रही हूं कि उठ जाओ, खेत में फसल बरी हो गई है। अगर समय पर काटा नहीं गया तो जानवर चढ़ जाएंगे और कोई चोरी कर लेगा। मेरी बात सुन रहे हो ना? हे भगवान शिव, ये आदमी कब तक सोएगा? उनकी आलसी आदतों से मैं परेशान हो गई हूँ। सुनीता बहुत चिड़चिड़ा हो रही थी, लेकिन यह आलसी ब्राह्मण अब भी सुन रहा था। वह बस अपनी खाट पर लेटा हुआ था। सुनीता ने पाल को उठते नहीं देखा और गुस्से में बाहर आंगन में रखी पानी की बाल्टी को उठाकर उसके ऊपर गिरा दिया। पाल पूरी तरह से भीग गया और वह गुस्से में उठकर उससे लड़ने लगा। दोनों में काफी देर तक झगड़ा होता रहा। फिर वह गुस्से में घर से निकलकर शंकर मंदिर में चला गया और वहां पहुंचकर शंकर जी से बोला, हे शंकर भगवान, अपनी पत्नी की रोज रोज की झकझक से मैं तंग आ चुका हूँ। अगर मेरी भक्ति ने आपको प्रसन्न किया है तो मुझे आप दर्शन दीजिए प्रभु। इतना कहते वो जोर जोर से रोने लगता है। अपने प्रति उसका प्यार और श्रद्धा देखकर शंकर भगवान उसको दर्शन देते हैं और कहते हैं, पाल, तुम्हारी भक्ति ने मुझे प्रसन्न किया है। तुम सचमुच मेरे परम भक्त हो। कहो, मुझसे क्या वरदान चाहिए? हे प्रभु, मुझे ऐसी कोई चीज दीजिए जो मेरी हर बात माने और मेरा सारा काम कर दे। ये लो मेरा ये छोटा त्रिशूल। तुम इस त्रिशूल को जहां भी रखोगे वो अपना काम अपने आप ही करने लग जाएगा और काम पूरा होने के बाद ही रुकेगा। लेकिन हाँ, अगर तुमने इसे कार्य के लिए माना किया तो यह सदैव मेरे पास लौट कर आ जाएगा। भगवान शंकर उसे त्रिशूल देकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। त्रिशूल देखकर पाल बहुत खुश हो जाता है कि अब से उसे कुछ भी काम नहीं करना पड़ेगा। इसके बाद वह त्रिशूल लेकर घर पहुंचता है और अपनी पत्नी और बेटी को त्रिशूल के बारे में सब कुछ बताता है। अगले दिन सुबह ही पाल ने भगवान शंकर के नाम पर उस त्रिशूल का उपयोग शुरू कर दिया। वह जैसे ही त्रिशूल को घर के बीच में रखता है, सारे घर में खुद बदलाव हो जाता है। वह जो भी चीज पर त्रिशूल को रखता है वह अपने आप ही काम करने लग जाता है। खेतों में रख देता तो उसे कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके गई होती है तो पाल त्रिशूल को गैस के पास रखकर कहता है, मेरे लिए जल्दी से स्वादिष्ट सा भोजन तैयार कर दो। चूल्हे पर अपने आप कढ़ाई चढ़ जाती है और उसमें खुद ही तेल मसाले पड़ने लग जाते हैं।
देखते ही देखते स्वादिष्ट पकवान बनकर तैयार हो जाते हैं, जिन्हें पाल बड़ी खुशी से खाता है। आहा हा हा, वाह 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 वाह, मजा ही आ गया। वाह वाह वाह, क्या स्वाद है। रोज सुनीता के हाथों का भोजन करके मैं परेशान ही हो गया था। सच में कमाल का है, ये त्रिशूल खाना पकाता और पाल आराम से गहरी नींद में सो जाता है, और फिर जब अगली सुबह जागता है तो कुएं के पास जाकर उस त्रिशूल से कहता है, जल्दी से मेरे नहाने के लिए कुएं में से पानी निकालकर इस बाल्टी में भरा जाए। कुएं में से पानी निकालना हो, पौधों को पानी देना हो, साफ सफाई, कपड़े, बर्तन, सभी तरह के काम वो त्रिशूल पाल के कहते ही कर देता। पाल बगीचे में परी पाइप के पास जाता है और अपने त्रिशूल को उससे छुआते हुए कहता है, पाइप जल्दी से इस बगीचे में लगे पेड़ पौधों को अच्छे से पानी दे दो। पाइप अपने पौधों में पानी देने लग जाती है। फिर आलसी ब्राह्मण खुश होते हुए आराम से सोने चला जाता है, लेकिन सोने के कुछ देर बाद ही लाइट चली जाती है। फिर वो अपने त्रिशूल को हाथ पंखे पर रखते हुए कहता है, ए हाथ पंखे, जब तक लाइट नहीं आ जाती तुम मुझे इस पंखे से हवा करो। उसके ये कहते ही त्रिशूल उसे वायु करने लगता है। कुछ देर बाद जैसे ही प्रकाश आता है तो वो बंजर बंद हो जाता है। एक दिन पाल को बड़ी तेज भूख लग रही होती है। उसने खाली थाली अपने सामने रखी और जमीन पर बैठ गया। फिर त्रिशूल को थाली पर लगाकर कहने लगा, अब इसमें से जल्दी जल्दी स्वादिष्ट भोजन निकाल कर लेते आओ। कुछ ही देर में कई तरह के भोजन थाली में लग जाते। कितना अच्छा होता अगर मुझे अपने आप खाना खाना ना पड़े और खुद ही मेरे मुंह में सारा खाना चला जाए। ऐसा कहकर उसने त्रिशूल को अपनी प्लेट पर लगाया और कहने लगा, अच्छे अच्छे भोजन जल्दी से मेरे मुंह में आ जाए। उसके ऐसा कहते ही थाली में से तरह तरह के पकवान निकलकर उसके मुंह में जाने लगे और वो बड़े ही चटकारे लेकर उनको खाने लगा। पर यह मज़ा कुछ देर तक का ही था। कुछ ही देर में उसका पेट भर गया और वो खा नहीं पा रहा था, लेकिन भोजन थे जो कि उसके मुंह में लगातार जाती थी। उसका पेट और मन पूरी तरह भर चुका था। वो जैसे ही उन्हें रोकने की बात सोचता है तो उसे भगवान शंकर की कहीं वो बात याद आई जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर त्रिशूल को काम करते हुए रोका गया तो यह वरदान वहीं समाप्त हो जाएगा और त्रिशूल फिर से शंकर भगवान के पास पहुंच जाएगा। तभी वह सुनीता गुड्डी के साथ अपने मायके से लौटकर पहुंच जाती है। वह दोनों ये सब देखकर हैरान रह जाती है। सुनिए जी, देखिए तो आपका पेट कितना फूला जा रहा है, जल्दी से इस त्रिशूल को रोकने के लिए कहिए। पाल शंकर भगवान के दिए वरदान को खोना नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी वह थक हार कर कह ही देता है, रुक जाओ। उसके इतना कहते ही भोजन रुक जाता है, लेकिन साथ ही वह त्रिशूल भी वहां से गायब हो जाता है। त्रिशूल को गंवाकर वह बड़ा ही दुखी हुआ, लेकिन अब वह कुछ भी नहीं कर सकता था। शंकर भगवान के दिए वरदान को अब वह खो चुका था। अभी तक पाल ने जितने भी काम त्रिशूल को दिए थे वह सब कब रोकने हैं ये उसने साथ में ही बता दिया था, लेकिन भोजन खाते हुए कब रुकना है यह कहना वह भूल गया था, जिस कारण भोजन बिना रुके ही उसके मुंह में आता ही जा रहा था। सारी बात समझने के बाद पाल कहने लगा, हे महादेव, मैं समझ गया। यह वरदान आपने मुझे सबक सिखाने के लिए दिया था। सचमुच में मैं कितना मूर्ख था जो हर छोटे छोटे काम के लिए भी आलस दिखाता था, और अब मुझे सीख मिल चुकी है कि छोटे छोटे काम के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहने से कितनी बड़ी मुसीबत आ सकती है। उस दिन के बाद से पाल ने हमेशा हमेशा के लिए आलस त्याग दिया और हर रोज खेत जाने लगा, अपने सभी काम खुद करने लगा और दिन में 2 बार भगवान शंकर की पूजा भी करता। अब उसका जीवन पूरी तरह से सफल हो गया। हे देवी, अब मैं आपको दूसरी कहानी सुनाने जा रहा हूँ, कृपया इसे भी ध्यान से सुने। एक समय की बात है, हरिपुर नामक गांव में रमेश नामक एक ब्राह्मण अपनी माँ के साथ रहता था। वह दिन रात भगवान शिव की भक्ति किया करता था। उसके मुख से हमेशा शिव नाम का जाप गूंथा रहता था, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। रमेश बेटा, तुमने आज भी मुझे नहीं उठाया, स्वयं ही उठकर घर के सभी काम कर लिए और खीर भी बना ली। तुम क्या कहोगे? मैंने सोचा कि तुरंत काम करके मैं भी खीर बना लूं। शिवजी भी खीर की प्रतीक्षा में बैठे होंगे। यह लो, भोग की खीर खाकर बताओ कैसी बनी है। रमेश बेटा, इस खीर को तू बचपन से महादेव को खिलाता रहा है। जब तेरे पिता जिंदा थे तब वो प्रसाद में मिठाई खिलाते थे, और उनके जाने के बाद तूने ये नियम बना लिया। तेरी खीर बहुत ही स्वादिष्ट बनती है बेटे, और मुझे पता है महादेव भी तेरे हाथों की खीर खाने के इंतजार में रहते होंगे। तभी तो मैं सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले खीर बनाता हूँ ताकि महादेव को भोग लगा सकूं। रमेश का नियम था रोजाना सुबह जल्दी उठकर घर के सारे काम निपटाना और फिर महादेव के भोग के लिए खीर का प्रसाद बनाना। ये कार्य पहले उसके पिता करते थे, और पिता के जाने के बाद महादेव जी की सेवा और खीर का भोग की पूरी जिम्मेदारी रमेश ने उठा ली। रमेश को विश्वास था कि महादेव उसके द्वारा खिलाई गई खीर को रोजाना ही खाते हैं,
इस विश्वास पर वो रोजाना खीर का भोग लगाता था और अपने भक्त के द्वारा भोग लगाई गई खीर को कैलाश पर्वत पर विराजमान भगवान शिव बहुत चाव से खाते थे। स्वामी, क्या बात है, आपको तो आनंद ही आनंद है। आपके भक्त आपको प्रेम से इतने स्वादिष्ट व्यंजन खिलाते हैं और आपका भक्त रमेश तो नियम के अनुसार आपको खीर का भोग लगाते हैं। लाइए, थोड़ी सी खीर मुझे भी दे दीजिए। रमेश के हाथों की खीर बहुत ही स्वादिष्ट होती है। हाँ, देवी पार्वती। रमेश इतनी स्वादिष्ट खीर का भोग लगाता है कि मन प्रसन्न हो जाता है। तभी नंदी और समस्त शिवगढ़ वहां जाते हैं। महादेव, ये लीजिए, हम भांग और धतूरा ले आए हैं। नंदी, अभी तो हम स्वादिष्ट खीर का आनंद ले रहे हैं। ऐसा करो, भांग और धतूरे को वहां छोटे पर्वत पर रख दो, हम आगे उसे ग्रहण करेंगे। अरे नंदी महादेव हमें देख तक नहीं रहे, उनका संपूर्ण ध्यान रमेश की बनाई हुई खीर पर है। ऐसा कब तक चलेगा? नंदी, हाँ, मैं भी यही देख रहा हूं। हम भांग और धतूरा पीस कर लाए और महादेव ने हमें इसे रखने के लिए बोल दिया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। महादेव ने कहा है कि हम उसे वहां रख देंगे, वे कुछ देर बाद उसे ग्रहण करेंगे। महादेव रोजाना रमेश की खीर को बहुत चाव से खाते हैं। नंदी, मैं तो कई बार सोचता हूँ कि रमेश के खीर में क्या है कि भोलेनाथ सबसे पहले उसकी भोग लगाई खीर को ही खाते हैं और फिर उनका ध्यान दूसरे तरफ नहीं जाता। तभी हम भांग धतूरा लेकर आए और उन्होंने बिना देखे ही इसे रखने के लिए बोल दिया। कह तो तुम ठीक रहे हो, महादेव जी को भांग धतूरा इतना प्रिय है, पर रमेश की खीर से ज्यादा उन्हें उस समय कुछ भी प्रिय नहीं लग रहा, तो क्या किया जाए। नंदी की महादेव का ध्यान अपने भक्त रमेश से हटकर हमारी ओर आ जाए। एक रास्ता है। नंदी ने सभी गणों के कान में कुछ कहा। उसके पश्चात सभी गण पृथ्वी लोक पर आ गए और सब ने ब्राह्मण रूप ले लिया और सब लोग रमेश के पास पहुंचे। रमेश शिव जी को खीर का भोग लगाने के लिए बाजार से सामान खरीद रहा था। ब्राह्मण वेश में नंदी ने रमेश से कहा, रमेश, तुम हमें नहीं जानते, लेकिन हम तुम्हें बहुत अच्छे से जानते हैं। तुम भगवान शिव के श्रद्धालु हो और प्रतिदिन उन्हें खीर का भोग लगाते हो। हाँ। फिर ब्राह्मण देव कहते हैं, तुम्हें सभी जानते हैं। हाँ रमेश, हम सब तुम्हें जानते हैं, इसीलिए हम तुम्हारे पास आए हैं। हमें पता है कि तुम महादेव के परम भक्त हो, पर तुम्हें पता है महादेव अब रोजाना खीर खाकर ऊब गए हैं, इसलिए अब तुम कुछ दिनों के लिए खीर का भोग रोक दो। तुम एक काम क्यों नहीं करते, तुम महादेव को सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाया करो, जिससे महादेव को और अधिक स्वाद आएगा। अब महादेव को इतने सारे भक्त पूजते हैं, महादेव भी तो इतने सारे भक्तों के द्वारा दिए भोग को ग्रहण करते हैं, उनका पेट बहुत भर जाता है। अगर तुम उनको सप्ताह में एक दिन खीर का भोग लगाओगे तो उन्हें तुम्हारी खीर का इंतजार रहेगा और वो और अधिक आनंद से खीर खाएंगे। सही कह रहे हैं ना? ये तो आप ठीक कह रहे हैं ब्राह्मण देव, इस विषय में तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं सप्ताह में एक दिन ही भगवान को खीर का भोग लगाया करूंगा, ताकि वो और भी भक्तों का प्रसाद ग्रहण कर सके और फिर उन्हें मेरी खीर का बेसब्री से इंतजार रहे। भोला भाला रमेश शिवगणों की बातों में आ गया। शिवगण खुशी खुशी कैलाश वापस लौट आए। अब शिव जो रोजाना रमेश की खीर का इंतजार करने लगे कि कब रमेश उन्हें भोग लगाए और कब वो खीर का भोग खाए, पर कुछ दिनों तक रमेश ने खीर का भोग बनाया ही नहीं, तो शिव जी को खीर कहाँ से मिलती। अब सप्ताह में एक दिन रमेश ने खीर का भोग लगा दिया तो शिव जी ने खीर खा ली। फिर उसके बाद कुछ दिन और खीर नहीं मिली तो भगवान शिव सोच में पड़ गए। उन्होंने अपने नेत्र बंद किया और उन्हें सारी सच्चाई पता लग गई और भगवान शिव को गुस्सा आ गया। शिव जी को गुस्से में आया देख सभी गण उनके समक्ष हाथ जोड़ कर खड़े हो गए। मंदी सिरंगी, वीरभद्र भैरव, तुम सभी गण जानते भी हो तुमने क्या किया है। मेरे भक्त रमेश के द्वारा भोग में अर्पित की गई खीर मुझे कितनी प्रिय है और तुमने उसे खीर का भोग रोजाना लगाने के लिए मना कर दिया। महादेव, हमें क्षमा कर दीजिए, हमसे भूल हो गई महादेव। जब हम आपको खीर खाता हुआ देखते थे तो हम यही सोचते थे कि आप हमारी ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अच्छा, तो ये कारण है और तुम सब ये नहीं जानते कि मेरा प्रेम अपने सभी भक्तों पर एक समान है। मैं भला तुम्हें कैसे भूल सकता हूँ? तुम तो मेरे हृदय में वास करते हो, तुम सब तो मेरी ही शक्तियां द्वारा उत्पन्न हुए हो। संसार में मेरा प्रत्येक भक्त मुझे एक समान प्रिय है और प्रत्येक भक्त के हृदय में मैं ही विद्यमान हूँ, इसलिए मेरा प्रेम कभी भी कम या ज्यादा नहीं हो सकता। माता पिता के लिए तो उनके सभी बच्चों में प्रेम एक समान होता है, फिर तुम ये भूल कैसे सकते हो? भगवान शिव की बातें सुनकर सभी शिवगण समझ गए कि उन्होंने कितनी बड़ी भूल कर दी। सचमुच महादेव का प्रेम तो अपने सभी भक्तों के लिए एक समान रहता है। इसके बाद सभी शिवगण फिर से एक बार रमेश के पास गए। रमेश, हमें भगवान शिव का संदेश प्राप्त हुआ है
उन्होंने कहा कि तुम्हारी खीर इतनी स्वादिष्ट है कि वह सप्ताह भर की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। सप्ताह में एक दिन भोग करने से उनका मन भर नहीं जाता, इसीलिए उनकी आज्ञा है कि तुम रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाओ। और आप सच कह रहे हैं, ब्राह्मण देव भगवान शंकर को मेरे हाथों की बनी खीर इतनी प्रिय है। ठीक है, फिर मैं रोजाना उन्हें खीर का भोग लगाऊंगा। ये सुनकर रमेश बहुत खुश हुआ। अब एक बार फिर रमेश रोजाना खीर बनाकर भगवान शिव को भोग लगाने लगा। अब समस्त शिवगण भी भगवान शिव के साथ रमेश द्वारा भोग लगाते, प्रसाद की खीर का आनंद लेते और खूब भरपूर खीर को खाते। भगवान शिव और देवी पार्वती दोनों सभी गणों को इस प्रकार खीर खाते देखकर मंद मंद मुस्कुराने लगीं। भगवान शिव ने अपने परम भक्त रमेश को सभी सुख सुविधाओं से पूर्ण रखा। उसके जीवन में कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई। रमेश का विवाह एक बहुत ही सुशील कन्या के साथ हुआ। उसके घर में 2 बच्चों का जन्म हुआ। अपने परिवार के साथ संपूर्ण जीवन खुशी खुशी व्यतीत करके रमेश अंत में मोक्ष को प्राप्त हुआ। इतना कहकर भगवान शिव इस कहानी को समाप्त करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें और मेरे चैनल भक्ति का ज्ञान को सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।